आज हम बात करेंगे जो है अर्दली कैसे बनते हैं, है ना। बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहे थे, सर ये बताइए कि एक अर्दली मतलब कैसे बनते हैं, इसकी एक वीडियो आप बना दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, है ना। आपको भी पता होगा कि मतलब एक गाइडेंस जो होता है ना, गाइडेंस वो बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे सपोज़ क्लास के अंदर एक टीचर है, ठीक है, और वो 50 बच्चों को पढ़ाता है, और जब हाई स्कूल इंटर के जब एग्ज़ाम होते हैं तो 50 के 50 बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, इंटर का मान लीजिए या हाई स्कूल का मान लीजिए, ठीक है। तो जब टीचर समान रूप से पढ़ाता है क्लास के अंदर, तो बच्चों के समान नंबर क्यों नहीं आते हैं। पेपर वही रहता है, कॉपी वही रहती है, 3 घंटे का टाइम, 3.25 घंटे का टाइम उन्हें मिलता है। प्रत्येक बच्चे के नंबर अलग अलग होते हैं, क्योंकि सब उनका गाइडेंस होता है, लिखने का तरीका रहता है, ठीक है। तो उसी की बात करेंगे कि गाइडेंस बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। तो हेलो गाइस, मैं डॉक्टर पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने कैरियर प्लस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि अर्दली जो है, ये अर्दली जो है कैसे बनते हैं, इसका रीज़न क्या रहता है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। क्लास के अंदर जो एक टीचर होता है वो पढ़ाते हैं, तो सबके मार्क्स जो है भाई किसी के 50% होते हैं, किसी के 33 पर सिमट जाता है, कोई 90% आते हैं, किसी के 95, और कोई टॉपर आ जाता है। तो इसका रीज़न क्या रहता है, उनकी जो गाइडेंस होती है, लिखने का तरीका, ब्लैक स्केच यूज़ कीजिए, इसके अंदर आप ये खींचिए। तो हम मतलब हर तरीके की होता है, हर किसी का गाइडेंस होता है। मेरे पिताजी ने मुझे गाइडेंस दिया, मेरी उम्र के अभी लोग जो केवल टीचर ही बन के सिमट जाते हैं, और मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ, ठीक है। मेरी एज भी ज़्यादा नहीं, 26-28 के आसपास मेरी एज है ना। तो सीधी सी बात है, आज हम उसी की बात करेंगे, अर्दली कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, ग्रुप डी के अंदर अगर सबसे अच्छी बेस्ट पोस्ट अगर मानी जाती है तो प्रोसेस सर्वर आती है, ठीक है। पहले नंबर पर आता है प्रोसेस सर्वर, और जो है फिर इसके बाद आती है अर्दली, ठीक है। अर्दली आती है सेकंड नंबर पर, बहुत बेस्ट पोस्ट होती है ये भी, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे जो है, इसमें पहला हम देखते हैं इन्हें जो है ये सब चपरासी लेवल की पोस्ट होती है ग्रुप डी की। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रुप डी की पोस्टें हैं। ग्रुप डी को हमने जो है, जब इसका नोटिफिकेशन आता है ना, जब इसका नोटिफिकेशन आता है तो आप देख लीजिएगा, उसमें जो है 5 प्रकार से ग्रुप डी को बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट जो किया गया है। तो वो 5 तरीके से, नंबर 1 ट्यूबल ऑपरेटर होता है, नंबर 2 प्रोसेस सर्वर, नंबर 3 पे अर्दली, पियोन, ऑफिस पियोन, फरार्स, और नंबर 4 पे चौकीदार और वाटरमैन, माली, कुली और विस्टमैन, लिफ्टमैन, माली, है ना, वाटरमैन, चौकीदार। इसके बाद स्वीपर कम फरार, ये सबसे जो सबसे निचली पोस्ट होती है, निचली पोस्ट रहती है सबसे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जो इसके अंदर। तो जब आपने देखा होगा, जब इसका नोटिफिकेशन आता है ना, जब आपको पता होगा 2018 वाले का जब नोटिफिकेशन आया, उससे पहले 17 में भी आया था। तो जब नोटिफिकेशन आता है ना, तो उसमें जब फार्म अप्लाई करते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप फार्म जो हो वो किस पोस्ट के लिए डालना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा जो होता है वो अगर कोई बच्चा होता है, अगर वो स्वीपर पर टिक करता है ना, तो इसकी जो मेरिट बनेगी ना, वो स्वीपर पे ही बनेगी, उसके अलावा कहीं नहीं बनेगी, ठीक है। अगर वो चौकीदार, वाटरमैन, माली, कुली, फिस्ट में, है ना, विस्ट लिफ्टमैन, तो अगर वो इसमें अप्लाई करता है तो इसकी मेरिट जो है वो ऐसे ही बनेगी, ठीक है। सीधी सी बात है, आज हम उसी की बात करेंगे कि इसमें जो किस तरीके से बना जाता है। तो हम करेंगे क्या, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो हमें इन पोस्टों को तो बिल्कुल करना नहीं है, इन पोस्टों को टच नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर तुम्हें ये नौकरी नहीं लेनी है तो आप कर देना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अर्दली वाले पे टिक कर देंगे, ये वाला अर्दली पे। तो आपकी जो मेरिट बनेगी ना, मेरिट आपकी जैसे बनेगी, तो मेरिट जो बनेगी वो आपकी अर्दली, पियोन, ऑफिस पियोन, फरार्स, है ना, इसमें जो है इसकी अब देखते हैं इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहती है। ट्यूबल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, इसमें जो ITI के साथ आपको जो 8वीं क्लास पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें जो है 8वीं क्लास जो है पास होना चाहिए ट्यूबल ऑपरेटर में, प्लस ITI भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद जो है प्रोसेस सर्वर के लिए केवल 10th पास, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमारी स्कूल वाले मार्कशीट नहीं दे रहे हैं, 8th क्लास की मार्कशीट दे रहे नहीं दे रहे, 6th क्लास की मार्कशीट नहीं दे रहे हैं। अरे नहीं दे रहे तो क्या हुआ, प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई कीजिए आप। वही क्लास आपका 10th की मार्कशीट तो होगी, बोर्ड की मार्कशीट है, क्योंकि स्टूडेंट्स खो देते हैं 6 की मार्कशीट, 8 की मार्कशीट जो होती है, ठीक है। तो ये सीधी बात, आप प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोसेस सर्वर में केवल जो 10th क्लास पास मांगते हैं बस, ठीक है। सबसे बेस्ट पोस्ट अगर ग्रुप डी की अगर होती है तो प्रोसेस सर्वर की ही रहती है, ठीक है। कुछ होते हैं इसके अंदर 50% जो होते हैं वो प्रमोशन से भी आते हैं, और आप ये 50% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, जैसे दरोगा, एक कांस्टेबल जो है वो धीरे धीरे प्रमोशन लेके जो है वो दरोगा बनता है, और एक डायरेक्ट नियुक्ति होती है दरोगा की।
तो वैल्यू किसकी ज़्यादा रहती है? डायरेक्ट वाले की वैल्यू जो ज़्यादा रहती है, तो है ना। प्रमोशन वाले की मतलब कम रेपुटेशन होती है, ठीक है। तो उसी में हाँ, अब इसकी वैकेंसी निकलने वाली है। इसके बाद जो है इसके अब देखते हैं चौकीदार। चौकीदार हो गया, चौकीदार का काम कर रहा था, इसके नाम से आपको पता लग रहा है, वॉचमैन, चौकीदार, वाटरमैन, माली, जो मतलब पानी पिलाने वाला जो होता है, जज साहब को जो पानी पिलाते हैं वाटरमैन कहते हैं। चौकीदार हो, चौकीदारी करता है। इसका माली जो गार्डन वगैरह रहते हैं, माली जैसे कि वो रहते हैं, माली रहते हैं जो इसमें खेतों में और जो गार्डन होते हैं उनकी जो देख रेख करता है माली। इसके बाद कुली, सामान ले जाने आ जाने का, इसका बिस्टमैन हो गया, इसका लिफ्टमैन हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर तो है प्रोफेसर सर्वर के 10th क्लास होना चाहिए। इसके बाद जो है इसमें जो है मतलब 8th क्लास पास होना चाहिए ओनली। अर्दली के लिए केवल जो है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अर्दली के लिए आपको केवल जो है 8th क्लास पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 8th क्लास पास नहीं किया तो पास कर लीजिएगा। बहुत से बच्चे 6 पास करके रह जाते हैं और वो स्वीपर में फार्म भर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको 8th क्लास पास कर लेनी ही है। इसके बाद आपको करना क्या है, मतलब हमें जो है अर्दली बनना है, ठीक है। तो हम अर्दली पर टिक जरूर कर देंगे, है ना। तो बहुत से बच्चे करते हैं जल्दी जल्दी में जो है इस पर टिक कर देंगे, इस पर टिक कर देंगे, इस पर टिक, और अर्दली भी कर देंगे, अर्दली छूट जाता है धोखे से। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब आप फार्म अप्लाई करेंगे तो उसमें अर्दली वाले ऑप्शन को भी टिक करना पड़ेगा। अगर आप टिक नहीं करते हैं तो आपकी मेरिट जो है वो इसमें काउंट होगी। फिर आपकी स्वीपर है, चौकीदार है, प्रोसेस सर्वर है, ठीक है, इसमें आपकी मेरिट जो है काउंट होगी। और अर्दली वाले में भैया आपने तो टिक ही नहीं करा। जब टिक नहीं करा तो आपकी इसके अंदर काउंटिंग नहीं रहेगी, तो आप इससे हाथ धो बैठोगे और नहा धो के बैठ जाओगे, ठीक है। अब सीधी सी बात होती है, ये हो गई अर्दली पियोन, ठीक है। अब हम जो हैं इसमें ये हो गया, है ना, चौकीदार, वाटरमैन। इसके बाद स्वीपर, स्वीपर के लिए केवल 6 क्लास होना चाहिए, और चौकीदार, वाटरमैन, माली, कुली, विस्टमैन के लिए केवल 8th क्लास है। वो साफ साफ लिखा हुआ है, ये 8th क्लास पास होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। और इसके बाद 6 क्लास। ये वैकेंसी जो होती है कोर्ट वाली जो वैकेंसी रहती है, इसमें कम से 6 क्लास, 8 क्लास, 10th क्लास, बस ग्रुप डी के लिए बता रहा हूँ, है ना। इसके बाद जो इसकी ऊपर की जो होती है उसकी वीडियो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। और इस हाँ, इसके मतलब बनते कैसे हैं इसके समझिए। जब इसके बाद जो है इसमें जो अर्दली बनने के बाद हम करते क्या है, पेपर सबका सेम आता है, पेपर जो होता है सबका सेम आएगा। उसमें कम से कम जो है इसकी मेरिट बड़ी हाई जाती है। प्रोसेस सर्वर की मेरिट प्लस इसकी मेरिट कम से कम मान के चलो 100 में से कम 95 नंबर जो हैं होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। मान एससी के लिए तो मतलब पिछली बार देखा जाए, पिछली बार का रिकॉर्ड मैंने उठाकर देखा तो 92 वाले का फर्स्ट, मतलब इसमें जो होता है पेपर 2 रहते हैं। एक तो होता है इसके अंदर फर्स्ट पेपर होता है और एक होता है सेकेंड पेपर। तो कम से कम पहले वाले में कम से कम 92 एससी वाले के होने चाहिए। इसके बाद ओबीसी वालों के लिए 90 जो है आपको 7 होना चाहिए, जनरल वालों को 98 नंबर जो है होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आप भैया इसमें रह जाओगे, ठीक है। अब क्या है, इसमें मैंने 95 क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं और गुस्से में है कब वैकेंसी है, कब तैयारी में लग जाओ, कब इसकी अर्दली की पोस्ट लेनी है। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कम से कम लाखों, कम से कम मेरे हिसाब से कम 3-4 लाख फार्म इसमें डलेगा अर्दली की पोस्ट में, आप देख लेना, ठीक है। तो वो इसमें क्या है कि इसके अंदर कम, इसलिए मैंने 95 पहले से लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। कहते नहीं पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, पहले से प्लानिंग करके चलते हैं कि हमारी जो है इतने से कम नहीं जाना चाहिए मेरिट, हम तैयारी उसी लेवल पर करेंगे, इतने से कम मेरिट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर 95 की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद जो आपका दूसरा एग्ज़ाम रहेगा वो इलाहाबाद में होगा। फिर ये एग्ज़ाम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में रहता है और कभी कभी प्राइवेट स्कूलों में सेंटर पड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है इसके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मेन एग्ज़ाम होता है इसका जो होता है वो होगा इलाहाबाद में, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, अर्दली बनने के लिए लगभग आपके पास जो है 95 नंबर होना चाहिए, और जो है सेकंड वाले में भी आपको जो है 95 या 98 के आसपास होना चाहिए। तो इसकी मेरिट बना के जो है बन जाती है, इतने नंबर होने चाहिए, है ना। फिर इसको जोड़ देते हैं, इसमें देख लेंगे 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1 9 9 18 19, कम से कम 193, मतलब यह है 200 में से जो है 193 नंबर, है ना। 193 194 वाले का सिलेक्शन जो होता है वो अर्दली की पोस्ट में रहेगा, ठीक है। प्रोसेस सर्वर का जो बहुत हाई जाता है, कम से 96 होना चाहिए, 90 से एक पॉइंट मतलब एक नंबर से रह जाते हैं लड़के जो होते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि मेहनत अभी से करनी पड़ेगी और अर्दली की पोस्ट आपको लेनी है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो है फार्म भरते समय जो है अर्दली वाले पे ऑप्शन को भी टिक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी मेरिट इसमें काउंट नहीं होगी। और ये काम जो होता है जब फार्म
भरते हैं, है ना, तभी काम होता है ना। इसके बाद अर्दली हो गया, अर्दली वाले पे माने आप टिक करोगे, इसका प्रोसेस सर्वर के, इसके चौकीदार, सुपरमैन। बहुत से कहते हैं भैया हमें कोई सी मिल जाए हम तो कर लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, हमें सबसे बड़ा तैयारी करनी पड़ेगी प्रोसेस सर्वर की, फिर अर्दली की, ठीक है। इसी की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। और इससे संबंधित अगर कोई और आपको वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जो है रिप्लाई जो हूँ कर दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, इसमें जो है प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।